जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल और CAPF के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर गृह मंत्रालय से CRPF की आ रही है। CRPF के 17 ग्रुप A कैडर अधिकारियों से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड यानी NFSG को लेकर अहम आदेश जारी किए हैं। मामला WPC 3445/2020 निगुड़े अशोक दशरथ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2024 को अपने फैसले में कहा था कि NFSG की गणना करते समय असिस्टेंट कमांडेंट STS और प्रतिनियुक्ति पर तैनात IPS अधिकारियों द्वारा धारित पदों को बाहर नहीं किया जा सकता। इसके बाद गृह मंत्रालय ने CAPF को निर्देश दिया है कि NFSG की गणना में इन पदों को भी शामिल किया जाए, यानी CRPF, BSF, CSF, ITBP और SSB में NFSG की गणना करते समय असिस्टेंट कमांडेंट STS और डेप्यूटेशन पर आए IPS अधिकारियों के पदों को भी ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि यह एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक इस मुकदमे में याचिकाकर्ताओं आवेदकों को ही कोर्ट के आदेश के अनुसार NFSG का लाभ दिया जाएगा, यानी फिलहाल यह आदेश सभी अधिकारियों को स्वतः लागू नहीं होगा। जो अधिकारी इस मुकदमे के याचिकाकर्ता नहीं थे, उन्हें समान लाभ पाने के लिए अलग से कानूनी राहत या भविष्य में किसी व्यापक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता हो सकती है। यह आदेश 28 जुलाई 2026 से लागू बताया गया। अब बात करते हैं CSF की, जहां पर CSF की नई बटालियन की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंबेडकर नगर में CSF की 14वीं रिजर्व बटालियन स्थापित करने के लिए करीब 50 एकड़ जमीन खरीदने हेतु 22 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सरकार के गृह विभाग ने 27 जुलाई को इस संबंध में स्वीकृति दी। बताया गया है कि अकबरपुर तहसील के बेवाना गांव में 20 हेक्टेयर यानी लगभग 50 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। इसके लिए राशि अंबेडकर नगर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जरूरत पड़ने पर CSF की अतिरिक्त तैनाती के लिए दूसरे राज्यों से बल बुलाने पर निर्भरता कम हो सकती है और रिस्पॉन्स टाइम भी कम होगा। अब बात करते हैं असम राइफल्स की, जहां पर असम राइफल्स की एक मानवीय पहल सामने आई है। 30 जुलाई 2026 को अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में खेती गांव के पास एक वाहन पुल के नीचे लुढ़क गया। घटना की जानकारी मिलते ही असम राइफल्स के जवानों ने मुश्किल हालात में कोऑर्डिनेशन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने सुरक्षित तरीके से वाहन को रिकवर किया और प्रभावित नागरिकों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर असम राइफल्स की पब्लिक सेफ्टी और कम्युनिटी वेलफेयर के प्रति प्रतिबद्धता को सामने रखा। अब बात करते हैं SSB की, जहां पर पित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक तरी गांव निवासी गोपी चंद की तबीयत अचानक खराब हो गई। पित्तौड़गढ़ के SSB की 55वीं वाहिनी के जवानों ने गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग को दुर्गम पहाड़ी रास्ते से स्टेशन पर करीब 2 किलोमीटर तक पैदल ले जाकर सड़क तक पहुंचाया। गांव में अधिकतर युवा रोजगार और शिक्षा के लिए बाहर रहते हैं, जिसके कारण बुजुर्ग को सड़क तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। सूचना मिलते ही SSB चौकी के जवान स्ट्रेचर लेकर मौके पर पहुंचे। इसके बाद जवानों ने कठिन पहाड़ी रास्ते से बुजुर्ग को करीब 2 किलोमीटर दूर टाकुला सड़क तक पहुंचाया। वहां परिजनों के साथ उन्हें वाहन से अस्पताल भेजा गया। ग्रामीणों और परिजनों ने SSB जवानों का आभार जताया। अब बात करते हैं CRPF की, जहां पर CRPF के DG GP सिंह RF हेडक्वार्टर के दौरे पर हैं। इस दौरान CRPF के डायरेक्टर जनरल श्री GP सिंह ने 103 बटालियन RF के हेडक्वार्टर का दौरा किया। दौरे के दौरान DG ने मार्टिरियस मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद जवानों की ओर से सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। DG ने RF के जवानों से संवाद भी किया। देश भर में अलग अलग स्थानों पर तैनात RF पर्सनल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संवाद में हिस्सा लिया। DG ने जवानों से राष्ट्र की सेवा में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ ड्यूटी करने का आह्वान किया। दौरे का समापन हाई टी इंटरेक्शन के साथ हुआ, जहां DG ने जवानों के साथ बातचीत की। अब एक दुखद खबर BSF से बारामूला से आ रही है। बारामूला के बोनियार इलाके में BSF के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान ASI शिवदत्त निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उनकी उम्र करीब 56 वर्ष बताई गई। वे 175वीं बटालियन BSF में तैनात थे और E कंपनी बोनियार में पोस्टेड थे। अधिकारियों के मुताबिक ASI का शव गोली लगने की स्थिति में मिला। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही कि सर्विस राइफल से गोली चलने के कारण उनकी मौत हुई है, लेकिन घटना की वास्तविक परिस्थितियों की जांच की जा रही है। बोनियार पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों की पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगी। अब एक और बड़ी दुखद खबर बिहार से आ रही है। उत्तर प्रदेश से CRPF की आ रही है। अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात CRPF इंस्पेक्टर मांगे राम शर्मा के बड़े बेटे मनीष की करंट लगने से मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक मनीष और उनके छोटे भाई हरीश खेत में लगे नलकूप पर गए थे, जहां बिजली का फ्यूज खराब था। मनीष फ्यूज जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी उन्हें करंट लग गया और वे नीचे गिर गए। उन्हें बचाने के लिए छोटा भाई हरीश पहुंचा, लेकिन उसे भी करंट लग गया। घटना में हरीश गंभीर रूप से झुलस गया है और उसे इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया गया है। बताया गया कि मनीष की शादी हो चुकी थी और उनका करीब 1 साल का बेटा है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब बड़ी खबर जमशेदपुर झारखंड से आ रही है, जहां पर पूर्वी सिंहभूम में मलेरिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को 2 और सीआरपीएफ जवानों को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें एक जवान में जांच के बाद मलेरिया की पुष्टि हुई है, जबकि दूसरे जवान को तेज बुखार और अन्य लक्षणों के चलते भर्ती कराया गया है। एक जवान की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स रेफर किए जाने की तैयारी थी। इससे पहले 3 सीआरपीएफ जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से एक जवान की मौत हो चुकी है। लगातार मामला सामने आने के बाद सीआरपीएफ कैंपों में हेल्थ स्क्रीनिंग, मॉस्किटो कंट्रोल मेजर्स और मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में एक दिन में 6,781 लोगों की मलेरिया जांच की गई है। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो पसंद रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी जवान के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।